नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO परीक्षा की तैयारी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा 159 लीटर। तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फायदोमीटर। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सही होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा 2, 8, 8 और 2। अगला प्रश्न है, यूरिया एक है, तो यूरिया क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन ए सही होगा। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मरुदभिद। तो शुष्क जलवायु से अनुकूलित पौधे मरुदभिद कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में से मछली कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्टारफिश। स्टारफिश को मछली के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ट्राइएसिक। तो स्तनधारियों का उद्भव ट्राइएसिक काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकोज या ग्लूकॉन नहीं बनेंगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है पेसमेकर को? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए SA नोड्स। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो SA नोड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में रजोन वृद्धि के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1 और 2 नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी त्रिशूल। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डाटा लिंक लेयर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17,
बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 111। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपरोक्त में से किन पशुओं की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी धौलावीरा, बी के थापड़, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव और सुतकोटदा JP जोशी। अगला देखते हैं प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण व औषधियों का वर्णन किया गया है और गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए विधेय माधव को। अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मक्खिल गोसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। अशोक के अभिलेख की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 4। 4 लिपि हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, अजंता की कला को इनमें से किसने आश्रय या सहायता दिया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वाकाटक ने प्रथम बार अजंता की कला को आश्रय दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मालिक कपूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तजाउद्दीन यालदौज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के समय भारत यात्रा पर आया था। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंध रखते हैं। नाना साहब कानपुर सही है, लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे मध्य भारत से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं,
1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मालाबार में। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। HB डिरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यंग बंगाल आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो बताना है क्रांतिकारियों का जो गठबंधन था, क्रांतिकारियों की गतिविधियों में जो लिप्त संगठन था कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला देखते हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कराची। अगला प्रश्न है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंध रखता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अवध। अगला प्रश्न है। मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पूर्व राजा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। 6 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार
दिया गया है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। तो भारतीय संविधान या भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही सुमेलित हैं। संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उठाए और विनियोजित किए गए कर स्टैंप शुल्क होता है। केंद्र द्वारा लगाए गए और उठाए गए किंतु राज्यों के समानुदेशित किए गए कर को में क्या रखा जाएगा? रेल भाड़ा एवं माल भाड़ों का कर जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल एक वाला कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कथन, अभिकथन और कारण। भारत में शून्य आधार बजट परिवर्तित किया गया है। शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वह ऑप्शन बी, वसूली कीमतों के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो समावेशी समृद्धि के लिए जो आवश्यक है उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट नामक, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लोहा एवं इस्पात उद्योग। अगला देखते हैं, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया है? तो
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 2011-12 से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो रही है ऑप्शन डी होगा 2001 से 2011 तक जो वृद्धि दर था वो 17.7% था। तो सबसे कम न्यूनतम यही रहे आपका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वाधिक साक्षरता दर हासिल की है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 के ऊपर है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मुंबई एवं दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नीतल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ओजोन परत में छेद क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 2008 में। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1992 में। तो 1992 में गजतमे नाम से हाथी संरक्षण परियोजना पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सूर्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर स्थित दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु जो है वो है आपका ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। भारत और म्यांमार के मध्य जो है अराकान योमा, नागाचिंग और लुसाई मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है? तो सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र किन नदी में है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गोदावरी में। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बैरन। अगला प्रश्न है, 16 वन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। तो 16 वन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ियों पे पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन या 16 वन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड के अनुसार।
तो चलिए इसको मिलाते हैं। बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ ये आपका उड़ीसा से मिला देते हैं। डल्ली राजहरा को मिलाते हैं छत्तीसगढ़ में। केंद्रमुख, तो केंद्रमुख कर्नाटक, और नोआ मुंडी आपका झारखंड। तो इस तरह से आपका मिल गया। अगला देखते हैं, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कोलकाता एवं ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। प्रश्न नंबर 91, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बुध। अगला है डेटम रेखा, तो बताइएगा डेटम रेखा क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सिएरा लियोन जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। यह जो है अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, 46.8%। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करते हैं। तो माउंट रेनियर को मिलाते हैं यूएसए से, और इसके बाद एटना मिलाते हैं इटली से, और इसके बाद पेरिकुटिन मैक्सिको, और ताल फिलीपींस। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए को 4 से, बी को 1 से, सी को 2 से, और डी को 3 से। अगला प्रश्न देखते हैं, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगला प्रश्न है, अपनीत और अभिनीत संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मोड से। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के द्वारा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी साल 2025 तक कितने फीसदी हो जाएगी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 3.5%। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर कितने जिलों की उद्यमिता पर गौर किया गया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 500 से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, बजट 2020-21 में आयकर ब्रैकेट 12.5 से लेकर 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 2.5 25%। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सभी के लिए आवास जो है वो बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है। महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास, जिम्मेदारी समाज, लेकिन सभी के लिए आवास ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वें राष्ट्रमंडल संघीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहाँ स्थित कन्वेंशन सेंटर में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 ई प्रोक्योरमेंट एवं जीईएम पर पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ये पुराना करंट अफेयर्स है। यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जम्मू से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी?
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय टेलीकॉम किस प्रमुख विदेशी निवेशक के माध्यम से एयरटेल में 4900 करोड़ रुपए की एफडीआई प्राप्त करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य हेतु दूरसंचार विभाग को आवेदन किया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सिंगटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सांबर झील। तो बरेली इज्जतनगर में स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी गई रिपोर्ट में राजस्थान के सांबर झील में 8 दिनों में लगभग 17,000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ई नाम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा 2016 में किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, किस देश की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 मई को मनाया जाएगा, इस डेट नोट कर लीजिएगा, 21 मई। अगला देखते हैं, विशाखापट्टनम के पास एलएनजी प्लेमार्स प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्टाइरिन गैस। अगला देखते हैं, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा, यहाँ पे दूसरा जो कथन है वही सही है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया है। इतना ही, अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।